बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कह रहा है लालू जी नहीं किए, कोई कह रहा नीतीशवा खराब कर दिया, कोई मोदी को गाली दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आप कितना अपना बच्चा का चिंता करते हैं। अब तीसरा और अंतिम सवाल, इसके बाद कहानी खत्म। फिर आपको एक मंत्र सिखाएंगे, वो सीख लीजिए, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप और कुछ कीजिए या मत कीजिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, जोर से बताइए, जोर से बताइए, है कि नहीं है? है बच्चों की चिंता है? बाप रे बाप, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अभी बताते, अभी आपको आईना दिखाते। आपने कहा, सबने देखा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम पैदल काहे चलते हैं? हम आज अभी 12 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर आपके गांव जवार के 500 बच्चे मिले हैं, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अगर 500 बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। किसी का बच्चा सुबह से शाम तक अभी तक पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 10-11 बजते बजते बाहर निकल के रोड पर घूम रहा था। लोग कहता है इतना गरीब है कि बच्चा को कपड़ा चप्पल कहां से लाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं, वही नेता अभी फिर आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, कोई जात के नाम पर, कोई मुर्गा भात खाकर, कोई हिंदू मुसलमान बनकर, कोई 500 रुपया लेकर, फिर उसी नेता को जाकर, जो हथवा उठाए थे, उसी हाथ से जाकर उसको राजा बनाइए। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता। बाप रे बाप, अगर अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है, आपको सुधरना ही नहीं है। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं इतना रात में देखने के लिए एक किसी के लड़के को कि प्रशांत किशोर अपना घर परिवार छोड़कर 2 बरस से पैदल चल रहा है। आप किसी के लड़के को देखने आए हैं कि 2 बरस से हम घर परिवार छोड़े। मेरे भाई, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, देवर, भतीजा, बाबूजी, चचा आपको 5 बरस 10 बरस से छोड़कर चला गया, आपको पते नहीं चल रहा। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान सवांग उसको छोड़कर मजदूरी करने नहीं गया। और जो आपके घर का जवान आदमी बाहर गया है, साल में एक बार कोई छठ में, शादी ब्याह में, ईद में घरे आता है, तो एक बार आप उसका मुंह देखते। साल भर आपको उसका मुंह देखना नसीब नहीं है। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। और लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे? लोग कहता है गौवा में सब दे रहा था, हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। मोदी जी मंदिर बनवाए इसलिए दे दिए। तो आप बताइए, आपको अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बेटे का चिंता नहीं, तो आपका जीवन नहीं कष्ट में बीतेगा तो किसका बीतेगा? वो आदमी वहां 6,000 रुपया के लिए, 8,000 रुपया के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गला रहा है, वहां कष्ट काट रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। यहाँ का आदमी इतना मताया हुआ है कि उसके अकील पर पत्थर पड़ गया है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया खाने को ठिकाना नहीं, रोजगार नहीं, नाली नहीं, गली नहीं, सड़क नहीं। अब फिर वोट होगा
तो फिर जाके 500 रुपया जाति के नाम पर उसी को वोट दे देंगे। कैसे सुधरोगे आप बताओ? लोग कह रहा है प्रशांत किशोर आए हैं, भैया बड़ा पढ़े लिखे आदमी है, आप सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। हम बिहार में 5000 गांव में गए, 5000 से ज्यादा गांव में गए। लोग कहता है कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है। सुनिए, लोग कहता है कि बिहार में भैया भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000 2500 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा। आपके मुखिया का बात नहीं है, बिहार भर के मुखिया का बात। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस है। दाखिल खारिज में 5,000 से 25,000 रुपया घूस लग रहा है। लोग बात बात चिल्ला रहा, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो भैया जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, याद कीजिए अभी 2-2.5 वर्ष पहले मुखिया जी का चुनाव था। जब चुनाव था मुखिया का, तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप। जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप। 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे जब लोग ये समझ रहा है कि हम लूट के अपना घर भर दे, अब पूरा बिहार ईमानदार हो जाए, ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने पति की चिंता नहीं है। अब 500 रुपया में मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? आप तो सुधरने वाले हैं नहीं। अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, आपका गरीबी खत्म हो सकता है। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय सुन लीजिए, ना बुझाएगा नहीं। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा कि बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दीजिए। कोई कहता है कि अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दीजिए। कोई कहेगा इस बार लालू जी के लड़का को जिताना है इसलिए वोट दीजिए। किसी को मोदी जी को राजा बनाना है इसलिए वोट दीजिए। कोई मंदिर के लिए वोट मांगेगा, कोई 4 किलो अनाज के लिए वोट मांगेगा। हम आपको एक मंत्र भी सिखाएंगे, वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। नेता के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अनाज के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के गाय भैंस चराने वाले लालू जी आज 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैध के लड़का नीतीश कुमार 18 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है हमने जिसको सलाह दिया सब आदमी जीत के राजा हो गया। तो एक बार मेरा सलाह मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जिसको भी दे दीजिए, जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आप 50 लोग कहता है जात वाले को दिए। मेरे भाई जात वाले को दूध बेचते हो, 50 रुपया का दूध है,
अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हो, 50 रुपया लेते हो। वोट क्यों मुफ्त में देते हैं? इसलिए कि आपको पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। बिहार में आदमी कहता है एगो हम गरीब आदमी है, हमारा वोट से क्या होगा। दूध आपको कहेंगे कि अपने जात वाले को मुफ्त में दे दो, चावल दाल अनाज दे दो मुफ्त में, नहीं दोगे। क्यों? आपको मालूम है दूध का कीमत है 40, अगर 40 से कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो वोट का आपका कीमत कितना है ये बता देते हैं। सौदा उसके बाद जिससे मन है उससे कर लीजिए, अपने जात वाले को ही दीजिए, लेकिन मुफ्त में मत दीजिए, सौदा कर लीजिए। आप जो एक वोट देते हैं, एक वोट देकर जिस मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, आपके एक वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़। इतना बड़ा तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर आपने जिसको बिहार का राजा बना दिया, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, नाली गली पर दे दिए, कोई 400 रुपया पेंशन पर दे दिया, कितना आदमी तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे लालू जी को बेचिए कि नीतीश को बेचिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, 100 का चीज अगर 1 में बेचेंगे तो नुकसान आपका और आपके बच्चों का होगा। और जो लेकर जाएगा 100 का चीज 1 में, उसका राजा, उसका लड़का राजा बनेगा। आप दोष दे रहे हैं कि हमको नेता ठग के ले गया। अरे भाई, अगर आप यहाँ रोड पर बैठ के 100 रुपया का सब्जी 10 रुपया में बेचिएगा तो कोई ना कोई खरीदिए देगा। उसी तरह जब लाखों रुपया का वोट आप 4 किलो अनाज पर बेचिएगा तो कभी मोदी खरीदेंगे, कभी लालू जी खरीदेंगे, कभी नीतीश खरीदेंगे, कभी प्रशांत किशोर खरीदेंगे। हम और जो खरीदेगा वो राजा बन जाएगा और आप बेचिएगा तो आप भिखार बनकर रहिएगा। यही बात सिखाने आए। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लोग सब सुनने के बाद कहता है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? तो विकल्प नहीं है तो आप विकल्प बनाइए। ये जन सुराज अभियान में हमने संकल्प लिया है कि गांव गांव जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही ये गांव गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके वोट और आशीर्वाद से जिता कर लाए और अगली बार जनता का राज बनाए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप विधायक मंत्री के लड़के नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको चुनाव लड़ने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। लेकिन बिहार में नया व्यवस्था बनाना है तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अगर नहीं होइएगा तो जीवन में कभी भी आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो अच्छा, न ठीक लगे तो कोई बात नहीं। आपसे हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर भूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए।
और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको इतना देर से हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो दूगो मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है, लोग कहता है कि 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा वो सब जीत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो गए। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा तो भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। और ये संकल्प लेकर आए हैं कि अगले साल पूरा बिहार पैदल चल के जो नई व्यवस्था बनेगी तो और कुछ हो चाहे नहीं, 3 इसका जो संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए इसको, अपने आंचल में बांध लीजिए, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, नहीं होगा मेरा गर्दन पकड़िएगा। साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी रोजगार करने, और जो लोग यहाँ पे रोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन उनके लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। दूसरा इसका संकल्प, 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा रोड पर घूमे नहीं, खिचड़ी खाकर आवारा न बने, इसके लिए मुफ्त शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था जरूर की जाएगी। और तीसरा संकल्प, हम 18 महीना गांव गांव चल के देखे, जो बूढ़ा आदमी है बिहार में उसका बहुत दुर्दशा है, वो बेचारा मजदूरी भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय किया कि जब ये जनता का राज बनेगा तो 2.5 लाख करोड़ रुपया जो तिजोरी में जनता का है, उससे कम 2000 रुपया हर 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक बार अपने गांव से प्रस्ताव पास कीजिए, सब गांव में कराते हैं। अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार की 4 किलो अनाज? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? जाति की पढ़ाई? जोर से बोलिए, सब चुपाए। जाति की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी जी का चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा तो जैसे पहले पकड़ाए फिर पकड़ा जाइएगा। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि सब वही आदमी है, फिर वोट के दिन फिर वही खेला, अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो एक बार संकल्प लेके जाइए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है उसको वोट मत दीजिए। चाहे आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो, जिन लोगों ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, उसको वोट मत दीजिए। और वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, यही कहने आए। वोट लिए नहीं, चंदा पैसा मांगे नहीं, आशीर्वाद आपने दे दिया। अब एक आग्रह और करके आपको घर भेजेंगे। आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए।
अगर ये व्यवस्था बन भी जाएगी, अगर आपका बच्चा अनपढ़ रह गया उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7-8 बच्चा था, किसी को खिलाने का भी पैसा नहीं था, लेकिन सब बाल बच्चा मिलके मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिला सकते हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बहुत गरीब है, 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। कोई नेता ये बात आपको नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, उसके लिए नारा लगाता रहे और आप 4 किलो अनाज पर उसको वोट देते रहिए। मेरे भाई, अगर जीवन सुधारना है तो अपने अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यही आग्रह करने आए हैं। एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाकर घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कुछ लोग कहता है सुनने के बाद ये बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। तो हम आपको बता रहे हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, इस मिट्टी का कर्ज है, और ये सपना लेकर आए हैं कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। यही सपना लेकर आए हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा में 1 महीना है, घबराइए नहीं, जिसको महीना होगा।